फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज हम उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर को डिफाइन करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें यूनिट वेक्टर होगा, उसके अलावा पोजीशन वेक्टर होगा, नल वेक्टर होंगे और इक्वल वेक्टर्स होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी फ्रॉम यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो हम इसको यूज क्यों करते हैं, हमें इसका क्या फायदा है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? तो यूनिट वेक्टर को हम यूज करते हैं किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए। अब कोई भी वेक्टर हमारे पास, उसको कैसे लिखा जाता है? फर्ज करें हमारे पास एक वेक्टर है, तो वेक्टर को कैसे लिखा जाता है? किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए हम उसको लिखते हैं सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड और फिर हम लिखते हैं उसकी डायरेक्शन। ठीक है जी। तो फर्ज करने के वेक्टर हमारे पास है ए और उसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है? मैग्नीट्यूड लिखने के लिए हम लाइट फेस लेटर यूज करते हैं, यानी कि हम उसको बोल्ड नहीं करते उसके सिंबल को और उसके ऊपर एरो का निशान नहीं बनाते, तो वो होता है मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन बताने के लिए हम यूज करेंगे यूनिट वेक्टर। तो ये है जी हमारा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाता है? वेक्टर का सिंबल लिख के उसके ऊपर हम कैप का निशान बना देते हैं और इसको हम पढ़ते हैं ए कैप या ए हैड। तो यहां से अगर मैं यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालूं तो ये वैल्यू मेरे पास कुछ यूं आएगी। यूनिट वेक्टर को मैं यहां रहने दूं और ए को डिवाइड कर दूं यहां पे, तो ये हमारे पास बन गया यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यानी कि किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है वो उस वेक्टर और डिवाइडेड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। अब यूनिट वेक्टर बनाया कैसे जाता है? ये तो यूनिट वेक्टर का वैल्यू हो गया, तो यूनिट वेक्टर बनाया कैसे जाता है? लेट ये हमारे पास कोई वेक्टर है ए, ठीक है, और हमें इसकी डायरेक्शन बतानी है। तो इसकी डायरेक्शन कैसे बताएंगे? हम इसकी डायरेक्शन बताएंगे यूनिट वेक्टर से, और वो यूनिट वेक्टर बनाएंगे कहां पे? इस वेक्टर की डायरेक्शन में ही उस यूनिट वेक्टर को बनाया जाएगा। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर जो है वो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हमारे पास है कि हमारे पास कुछ यूनिट वेक्टर्स हैं जिनको हमने फिक्स कर दिया है। ठीक है जी। लाइक हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, तो ये हमारे पास एक्स वाई जी प्लेन है। अब इन प्लेन्स में किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ यूनिट वेक्टर्स यूज करते हैं जिनको हमने स्पेसिफाई किया हुआ है। मिसाल के तौर पर एक्स एक्सिस में किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए हम आई यूनिट वेक्टर यूज करेंगे। वाई एक्सिस में किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए हम जे यूनिट वेक्टर यूज करेंगे, और जी एक्सिस में किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए हम के यूज करेंगे। तो ये यूनिट वेक्टर्स जो है हमने कुछ स्पेसिफाई किए हुए हैं। इसके अलावा भी यूनिट वेक्टर्स हैं। नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, यानी कि हमारे पास कोई भी सरफेस है और उस सरफेस के ऊपर आपने कोई परपेंडिकुलर वेक्टर बनाना है, तो उस परपेंडिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये बोर्ड है और इस बोर्ड की सरफेस के नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर ये कोई वेक्टर है। अब ये वेक्टर चूंकि इस सरफेस के नॉर्मल है, इसके परपेंडिकुलर है, इसलिए जो भी नॉर्मल वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर यूज करेंगे। तो यहां देखिए ये हमारे पास कोई सरफेस है, ठीक है जी, ये सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर ये हमने वेक्टर बनाया है जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो ये कौन सा यूनिट वेक्टर होगा? ये कौन सा वेक्टर होगा? ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर होगा। तो इट मींस कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर उन तमाम वेक्टर्स की डायरेक्शन बताएंगे जो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे। इसके अलावा लोकेशन बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए हम एक और यूनिट वेक्टर यूज करते हैं जिसको हम आर यूनिट वेक्टर कहते हैं या पोजीशन यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो ये है हमारा एक यूनिट वेक्टर। इसके बाद है जी हमारा नल वेक्टर। जिस तरह इसके नाम से जाहिर हो रहा है नल, ठीक है जी, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा नल वेक्टर का वो क्या होगा? वो 0 होगा। तो नल वेक्टर आता कैसे है पहले हम ये देखते हैं और इसके बाद हम इसकी सिग्निफिकेंस देखेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि नल वेक्टर आता कैसे है। अब फर्ज करें हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक है वेक्टर ए, हम इसमें ऐड कर रहे हैं इसी का नेगेटिव वेक्टर, ए का ही नेगेटिव वेक्टर हम ए में ऐड कर रहे हैं। तो ये चूंकि ए का ही नेगेटिव वेक्टर है इसलिए इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर ही होगा। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन हमारी वेक्टर कैलकुलस तो हमें यह सिखाती है कि जब भी आप दो वेक्टर्स को ऐड करो उनका आंसर क्या आना चाहिए? आंसर भी एक वेक्टर होना चाहिए। तो इस 0 को क्या होना चाहिए?
एक वेक्टर होना चाहिए। ये क्या है? ये नल वेक्टर है। लेकिन जीरो का वेक्टर कैसे हो सकता है? जीरो का मतलब तो है नथिंग। कोई भी वेक्टर तभी वेक्टर होगा ना जब आप उसको किसी स्केल पे बनाओगे। अब अगर आपने जीरो बनाना है किसी भी स्केल पे और जीरो की आपने डायरेक्शन भी बतानी है, तो सबसे पहले तो आप जीरो बनाओ फिर ही उसकी डायरेक्शन बताएंगे। अब जीरो तो हम बना नहीं सकते, फिर जीरो की डायरेक्शन कैसे बताएं? अगर इसकी डायरेक्शन नहीं बता सकते तो फिर ये तो वेक्टर ही नहीं है। लेकिन हमारी वेक्टर एडिशन कह रही है कि जवाब वेक्टर होना चाहिए। तो इससे बचने के लिए हमने कहा, ये कह दिया कि इसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी है। नल वेक्टर जो है, क्योंकि हम इसको बना नहीं सकते, इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, लिहाजा इसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी है। ठीक है, तो नल वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो आर्बिट्रेरी है। ठीक है जी, यानी कि इंडिपेंडेंट है, कोई भी हो सकती है। इसके बाद हमारे पास अगला यूनिट वेक्टर, जो वेक्टर है वो है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स। अब दो वेक्टर इक्वल कैसे होते हैं? उसमें दो चीजें इक्वल होनी चाहिए। ये मेरे पास एक वेक्टर है ए और ये दूसरा वेक्टर है बी। ठीक है, अब ए और बी का जो लेंथ है वो सेम है। लेंथ से मुराद दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। तो इक्वल वेक्टर्स क्या हुए? कोई भी ऐसे वेक्टर, दो या दो से ज्यादा कोई भी ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और जिनकी डायरेक्शन भी सेम होती है। यहां पर इनका जो पॉइंट ऑफ स्टार्ट है, यानी कि ये दोनों कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, इस बात से इंडिपेंडेंट है। सिर्फ इनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, इनकी लेंथ सेम होनी चाहिए, ये दोनों कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हो सकता है कि ए मैं यहां से स्टार्ट कर दूं और बी यहां से शुरू हो रहा हो, ठीक है जी, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट है, लेकिन उनका इक्वल क्या होना चाहिए? उनकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए, उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तो वो इक्वल वेक्टर है। ठीक है जी, उनका जो पॉइंट ऑफ इनिशियल पॉइंट है, ठीक है जी, वो इनिशियल पॉइंट दोनों का कहां पे है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है हमारा इक्वल वेक्टर। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टाइप है वो है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर जिस तरह उसके नाम से लग रहा है वो हमें क्या बताएगा? किसी वेक्टर की किसी पॉइंट की लोकेशन या पोजीशन बताएगा। तो पोजीशन वेक्टर जो है वो हम यूज करते हैं कि पोजीशन बताने के लिए। तो पोजीशन वेक्टर, अब फर्ज कर लें ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और इस एक्स वाई प्लेन के अंदर यहां पर एक पॉइंट है पी। अब इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है, एक इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा। यानी कि जितना हम एक्स एक्सिस में मूव करेंगे इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है जी, उसको हम ए भी कह सकते हैं या एक्स ही कह लें, और जितना हम वाई एक्सिस में मूव करेंगे इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, वो उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा। अब इस पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए हम यहां पर यूज करेंगे पोजीशन वेक्टर, ठीक है जी। तो पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट की पोजीशन बता रहा है, इसकी लोकेशन बता रहा है, और इस पोजीशन वेक्टर को, ये पोजीशन वेक्टर जो है ये कितने कोऑर्डिनेट्स को यूज कर रहा है, क्योंकि ये 2 डायमेंशन है, एक्स और वाई है सिर्फ, इसलिए हमारा पोजीशन वेक्टर 2 डायमेंशंस को यूज कर रहा है, 2 कोऑर्डिनेट्स को यूज कर रहा है। इसका मतलब है कि हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, जैसे हम पहले लिखते हैं कोई भी वेक्टर बराबर होता है उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट प्लस उस वेक्टर का वाई कंपोनेंट। अब फर्ज करें कि जो एक्स कंपोनेंट है इसको मैं ए कह देता हूं और वाई कंपोनेंट को मैं बी कह देता हूं, तो आर बराबर होगा अपना वाई कंपोनेंट और प्लस उसका एक्स कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट के साथ डायरेक्शन के लिए हम क्या बताते हैं? आई यूनिट वेक्टर, और वाई एक्सिस के साथ डायरेक्शन के लिए हम क्या बनाते हैं? जे यूनिट वेक्टर। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर है फॉर 2 डायमेंशन। अगर हमने 3 डायमेंशन में बनाना हो तो फिर हमारे पास यहां पर 3 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ए प्लस बी और प्लस सी। ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट और ये जी कोऑर्डिनेट, तीनों के साथ यूनिट वेक्टर बना दीजिए। तो ये हमारा बन गया जी पोजीशन वेक्टर फॉर 2 डायमेंशन, और ये बन गया पोजीशन वेक्टर फॉर 3 डायमेंशन। इसके बाद हम इनका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? हमें पता, फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। इसी तरह से अगर हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ये आएगा हमारे पास आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये था हमारा पोजीशन वेक्टर। इस लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ी जो हमारी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 में है, ठीक है जी। उन सारी टाइप्स को हमने यहाँ पर कवर किया है।